दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा है 281 281 और आज का शो का टॉपिक है इंसानी रवैये, वो रवैये जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। वो तो दुनियादारी चलती रहती है, लेकिन सबसे पहले जो आज तलाते कलाम पाक है वो आबूस की किताब उसका 4 बाब उसकी 13 आयत से पढ़ूंगा। 13 आयत है, सिर्फ 4 बाब उसकी 13 आयत। क्योंकि देख उसी ने पहाड़ों को बनाया, क्योंकि देख उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीकी बना देता है और जमीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम रब्बुल फ़ाज है, उसका नाम रब्बुल फ़ाज है। तो खुदावन आज के खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो जैसे आज का शो, जैसे मैं बता चुका हूं कि आज का शो 281 और इंसानी रवैये, लेकिन सबसे पहले छोटी सी दुआ अपने पोते के लिए, हिस्केल जॉन गिल के लिए, जिसकी कल सालगिरह थी और आपने उसका फेसबुक पे देखी भी तस्वीरें। और बहुत बहुत शुक्रिया, लोग अभी तक भी मेरे पोते को, मेरे शेरे को अभी भी वो बहुत सारे लाइक कर रहे हैं, उसकी तस्वीर को और कमेंट्स दे रहे हैं। खुदा आप सबको भी बड़ी बरकत दे। तो दुआ करता हूँ छोटी से अपने बच्चों के लिए, जो मेरे आने वाली नस्ल है, जो मेरे मुस्तकबिल हैं, मेरे बच्चे के बच्चे हैं। और ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हम ये बहुत बड़ी खुदा की बरकत होती है। जिस इंसान को, जिस बाप को बच्चे के बच्चे दिखा दे, दादा दादी बना दे, तो ये उसकी बहुत बड़ी बरकत है। दुआ करता हूँ खुदा बाप जी अपने पोते के लिए, हिस्केल जॉन गिल के लिए, जिसको खुदा बाप का, जिसकी सालगिरह थी और 2 साल उसने मुकम्मल कर लिए और 3रे साल में कदम रख दिया है। और शुक्र करता हूँ इस बात का भी कि वो थोड़ी दूर गए थे, तो वो खैरियत से गए, खैरियत से आए। वो सालगिरह सेलिब्रेट बच्चों को लेके गए थे 2 दिन की वेकेशन पर, जो बहुत अच्छी, बच्चे बहुत खुश थे और एक एक बात आकर दादी दादी को बता रहे थे, बहुत खुश थे। खुदा बहुत बरकत दे और इसी तरह सबकी आल औलाद को, सबको ये बरकतें बख्शे। और ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। तो आज का शो जो है मेरा इंसानी रवैये के लिहाज से, पहले विलियम बशारत गेल साहब जो आल्बनी में हैं, वो भी गेल साहब हैं और अक्सर 1-2 बात वो डालते रहते हैं आज की अच्छी बात के नाम से। तो रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट गिल साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि यही इंसानी रवैये हैं जिसका मैंने आज शो का टॉपिक रखा है। क्योंकि जो बंदा सच्चा होता है वो रिश्तेदारों में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, और वैसे भी रिश्तेदारों में क्या, सारे लोगों में आजकल ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि बुरी बात जो बढ़ गई है कि हम अच्छे आदमी को अच्छा नहीं समझते, सच्चे आदमी को सच्चा नहीं समझते, हम झूठे को सच्चा समझते हैं और सच्चे को बुरा समझते हैं। ये हमारे रवैये हैं और ये जो होते हैं हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं वो हमेशा अकेले पाए जाते हैं, चूंकि वो पब्लिक में अगर जाते भी हैं
उनको को पूछता भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम जिस लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस महफिल के लिए इकट्ठे हुई है, जिसके लिए परे पंचायत बनी हुई है, तो अगर ये बंदा आ जाएगा, ये तो सारा सच बोल देगा, तो हमारे जो मकासद हैं वो रह जाएंगे। उसके बाद जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छे 2 पंजाबी शेर लिखे ने। सुख विच यार हजारां हुंदे, ये बिल्कुल सच्ची गल है, इंसानी रवैये ही ऐसे हैं। सुख विच यार हजारां हुंदे, दुख विच कोई भी मुंह ना लांदा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, जमाई गल, सच्ची गल है। ये जिन्ना लोकां नाल कई किस्म दी गल्लां, एक मैं आम जी गल कहंगा कि एक वक्त आंदा है कि एक इंसान और रौनक, एक महफिल दी रौनक हुंदा है, ते सारे यार दोस्तां नूं कहंदे ने यार तू ना ना आवे ते महफिल दा रंग नहीं बनदा, महफिल नहीं सजदी। ते फिर वो वक्त आ जांदा है कि दुख विच कोई भी मुंह ना लावे, जादू ते कोई बुरा वक्त आ जाता है, दुख बीमारी तकलीफ हो जाती है, या वैसे जो जवाल में चला जाता है, तो फिर उसको कोई ओनू दुख तकलीफ च मुंह नहीं लांदा। ये भी खेड मुकदरा दी है। चन लिखने वाला मेरे ख्याल, लेकिन थल्ले जो ना लिखा तमसील रजवान, ये खेड ये भी खेड मुकदरा दी है। चन कोई ते हस दे ते कोई रोंदे ने, ये वाकई एक खेड मुकदरा दी है, क्योंकि मुकद्दर जी आंदे ने कि साडी किस्मत है जी नहीं, क्यों नहीं साडी किस्मत, ठीक है मुकद्दर भी बहुत वड्डी गल है, लेकिन मुकद्दर ते खुद बनाए जाते हैं, और उस मुकद्दर अगर असी अच्छा अपना माजी अच्छा रखा किया होए, माजी साडा अच्छा गुजरिया होए, ते फिर साडे मुकद्दर आने वाले वक्त जी हाल ते मुस्तकबिल भी अच्छा रहिंदे ने। बाकी इंसानी रवैये जिहड़े ने वो तो कभी नहीं बदल सकते, और रवैये इस तरह ही रहने ने, क्योंकि इंसानी रवैया नूं झूठ मुनाफकत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो इन्हां गल्लां नूं ज्यादा पसंद नहीं करते। और एक खेड है मुकदरा दी, चन कोई ते हसदे कोई ते रोंदे, बिल्कुल एक खेड मुकदरा दी है। तो बकायदा जो मैंने चंद शेर जो लिखता रहता हूँ, जो खूबसूरत चीजें होती रहती हैं हमने डालता रहता हूँ, और पहले बोलता हूँ तो उसके बाद जो पोस्ट है रोज में सख्त रवैये बात तो मनवा लेते हैं, बिल्कुल ये सच्ची बात है, सख्त रवैये बात तो मनवा लेते हैं, मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। बिल्कुल हम बहुत सख्त रवैये करते हैं और उनको फोर्स कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, और वो हमारी बात तो मान लेते हैं, मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। वक्ती तौर पर तो हम यस कर देते हैं, ठीक है जी जो कुछ तुसी क्या मन लें, लेकिन दिलों हमने वो कबूल नहीं किया था। जब रहना साथ है तो दोनों तरफ रवैयों में कुछ मान लेना और कुछ मनवा लेना, मुस्बत रवैया दोस्तों में ताजगी को बरकरार रखता है। बिल्कुल, और यही है कुछ दो और कुछ लेके वाली बात है कि अगर हम कुछ मान ले बातों को, और कुछ जो मुस्बत रवैये हैं वो लेने और देने से ही होता है। भाई चलो आपने ये बात की, मैं इसको मान लेता हूं, और आप भी जो थोड़ा सा मेहरबानी से नीचे आ जाए तो रवैये बदल सकते हैं। जहां रिश्तों में जिद और अना आ जाए, सबसे ज्यादा जो आजकल पोस्टें आ रही अना की, जिद की, और ये हम सब में हम कुछ भी है, हमारी हैसियत क्या है कैसी भी है, हम हैं तो सब एक जैसे, लेकिन फिर भी जो हमारी अना और जिद है ये बहुत ऊंची उड़ रही है, बहुत ऊंची उड़ रही है कि जिसका हिसाब भी नहीं। और हम कमजोर आदमी को, या जो गिर चुका है या किसी तो तकलीफ बीमारी में गिर चुका है, तो फिर हम उसको ज्यादा अपनी अना दिखाते हैं। वहां रिश्ते कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, वहां रिश्ते कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, और बाकी बचता है तो सिर्फ तलखियां
और पछतावे। बिल्कुल, जब ये सारी बातें नहीं, कुछ भी होता, हम किसी बात को भी नहीं मानते, तो जाहिर है हम एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, नजदीकियां जो थी वो उनमें दीवार पड़ जाती है। तो उसके बाद क्या बचता है? सिर्फ तलखियां और पछतावे। फिर तल्ख भी हम होते हैं, अना भी नहीं छोड़ते। तो फिर हम ये भी, अगर हम पछताते हैं तो हम ये भी नहीं चाहते कि हम जाके अपने भाई को या दोस्त को या रिश्तेदार को मना लें, यार चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम पछतावे को बर्दाश्त कर लेंगे, तलखी को बर्दाश्त कर ले। ये है हमारे आजकल के रवैये। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त गालिब के रूह से माजरत के साथ, ये जिसने भी ये लिखे हैं कुछ अशार जो रोजों के मतलब, हो सकता है अपनी जिंदगी में ये उसके कलाम गालिब साहब की जो कुछ हो किसी जगह पर, तो उन्होंने लिखा है उर्दू मेरी दोस्त, बाज जच्चा इफ्तार सच्चा है मेरे आगे, बाज यच्चा कि मेरे आगे जो भी इफ्तार के लिए सामान सजा है, चटनी है, पकौड़ा है, समोसा है मेरे आगे। क्या बात है। और ये सच्ची बात है कि रोजों में जो कुछ भी नहीं ना करते, तो वो अपने दरवाजे के सामने ये जो 30 रोजे होते हैं, तो वो पकौड़ों की एक रेडी जरूर लगा लेते, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी बेचेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में जो रोजों का सीजन होता है वो मुनाफे का सीजन होता है, और जितना भी हम चाहते हैं वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर कोई कुछ ना कुछ कमाना ही चाहता है। उनको इफ्तारी भी खाते हैं और रोजा भी रखते हैं, और शाम को सरी भी खाते हैं, और शाम को इफ्तारी करते हैं, और भाग के मस्जिद में भी जाना होता है। भाई जो तरावियां हैं वो ना मेरी रुक जाए, सारा दिन जो किया वो उनकी माफी मांगने के लिए मस्जिद की तरफ भी भागते हैं। जो मेरी तबीयत से हुआ आशना वेटर, जो बहरा है, जो उस रेस्टोरेंट का वेटर है, रखता है हमेशा ही तिक्का मेरे आगे। जो उस रेस्टोरेंट का वेटर है, जो बहरा है, जो काम करता है, जो भी आता है, तो फिर उसको पता होता है। हम आमतौर पर भी कई जगह एक मखसूस होती जाके होटलों में या रेस्टोरेंट में, तो फिर उनको, वो लोग जहां काम करते हैं, उनको पता होता है कि ये क्या चाहता है, तो पूछता तो जरूर है, लेकिन उसको उसकी पसंद का पता होता है। तो यही कह रहा है कि बहरा मुझे वेटर जो है वो जानता है कि मुझे कौन सा टिक्का पसंद है। जिस शोख ने ओढ़ा ना कभी सर पे दुपट्टा। क्या बात है, ये सच्ची बात 100%। टीवी भी देखते हैं हम कि जब वो शाम को अजान का वक्त, जो सरी का वक्त, अफ्तारी का वक्त, वहां पर बीबियां भी बहुत होती हैं जो नात शरीफ पढ़ती हैं, कुरान शरीफ के बहुत, लेकिन वो दुपट्टे ऐसे आम हालात में नहीं वो ओढ़ती, जिस जो हालात जो जब वो रोजा में करती हैं। जिस शोख ने ओढ़ी ना कभी सिर पर दुपट्टा, रमजान में कर लेती है पर्दा मेरे आगे। जिसको मतलब जानते हैं हम, काम भी इकट्ठे करते हैं, और जिसने कभी स्कार्फ भी पता नहीं अपने में गले में डाला कि नहीं, लेकिन जब रोजा आता वो मुझसे ही पर्दा कर लेती है। तो ये रमजान का जो हालातों वाक़यात हैं, ये इस गजल में या नज़म में लिखे गए हैं। 600 का अगर सेब है तो 200 का है केला। ये है समोसे रोजों की जो कीमतें बताई, जो महंगाई है। 600 का अगर सेब है तो 200 का है केला, लाएगी ये तब्दीली भी क्या क्या मेरे आगे। और ये जो तब्दीली की बात है, अगर इतनी महंगाई, हम हर बात हुकूमत पर लाते हैं। अगर कुत्ता भी किसी का गली मार जाए तो ये हुकूमत का कुर्बानी आती है। हम जो गंद, जो लाशें फेंक देते हैं गली में, तो वो कहते हैं जी ये हुकूमत का काम है, हमारा काम तो नहीं है कि हम उठाएं इनको। कोई बच्चा गवा हो जाता है, कोई बच्चे को, आजकल एक रस्म और चल निकली है कि जी डॉक्टर ने टीका गलत ला दिया और मेरी बच्ची या मेरा बच्चा फौत हो गया। ये सब क्या है? और रोजों में सबको चल रहा है। आगे ये सारी पोस्टें आएंगी, लाएगी ये तब्दीली भी क्या क्या मेरे आगे।
ये जो तब्दीली है क्या होगी, कैसे आ जाएगी मेरे सामने? मैं चार्ट पे, जिस चार्ट पे दिल था मेरा अजान से पहले, अजान होने से पहले कि अजान होती है तो फिर सब मस्जिद की तरफ भागते हैं। हम उसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में, बचपन से लेकर अभी भी हम देखते हैं कि मेरे मुल्क में रोजों का सीजन कैसा होता है। जिस चार्ट पे दिल था मेरा अजान से पहले, वो कैसे हुई चट देखो मेरे आगे। और अजान से पहले जिस चार्ट पे मेरा दिल था, जो मैं खाना चाहता था, वो मेरे देखते ही देखते लोग सारे चट कर गए। मैंने बड़े प्रोग्राम देखे और खाए भी, इफ्तारी भी अपने दोस्तों के। और जब ये इफ्तारी का टाइम होता है, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, बेहिसाब जो चीजें रखी होती हैं जिस बंदे, तो ऐसे होता है कि जैसे ये चीजें कभी देखी नहीं, टूट पड़ते हैं सारे लोग। तो यही वो कह रहा है कि जिस चटनी पे मेरा दिल था, वो तो सारे टूट पड़े और खत्म हो गए। उसके बाद कोई हाथ की जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है। भी बहुत अच्छा शेर है। कोई हाथ की जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो पड़ा तार का सामान मेरे आगे। मेरा जो मन पेट वो तो भर चुका है, लेकिन मेरी आंखों में तो देखने का तो दम न, मेरी आंखें तो नहीं ना भरी। और जो कुछ भी आया इफ्तारी के लिए मेरे सामने, इसको पड़ा ही रहने दो, मैं कम से कम इसको देखता रह। और ये सच बात है। और जेडी गल आंदे ने कहा ढिड ते भर गया पर अखियां नहीं भरियां, ये हुई इस शेर का मतलब है कि मेरा पेट तो भर चुका, लेकिन मेरी आंखें अभी भी इस चीज को देख तरस रही है कि काश मेरे पेट में और जगह होती तो मैं और खा लेता। बहुत खूबसूरत जो भी लिखा है नो जिस साहब ने भी। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, हमारे हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान, मगर मेरे अल्फाज से किसी की जात बिखर जाए तो इसका संभलना मुमकिन नहीं होता। ये इंसानी रवैयों की बात है। बिल्कुल, अगर हमारे हाथों से मोती बिखर जाए और उन्हें समेटना आसान, मोती तो हम समेट लेंगे, लेकिन हमारे अल्फाज से किसी की जात बिखर जाए तो इसका संभलना मुमकिन है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अभी कोई भी चीज हमारे हाथ से जब मोती लिखे उसने, तो वो तो हम इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन हमारे रवैये से या हमारे तलखी की वजह से जो कुछ भी किसी की जात बिखर जाए तो उसका संभलना मुमकिन नहीं होता। ये हमारे रवैये हैं कि हम किसी को नाराज कर लें, लेकिन हम अपने आप को खुश कर लेते हैं। दूसरी उनकी ये पहले भी जो पोस्ट पढ़ी है मैंने, वो रोज़ों के मतलब, वो भी उर्दू मेरी दोस्त की है। और तीसरे भी जो पोस्ट उन्हीं की, अनाव। देखा मैंने पहले कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो लिखारी हजरात या जो भी ये लिखने का शौक करते हैं, वो इसी बात पे लिख रहे हैं। अनाव, नफरतों, खुद गर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत गोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। बिल्कुल सच्ची बात। लेकिन ये मोहब्बत गोलने वाले बहुत कम भी होते हैं, क्योंकि इनको कोई जगह नहीं होती। इनके मोहब्बत को लोग बेवकूफी समझते हैं, क्योंकि मोहब्बत जो है वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम सिर्फ इतना ही मानते रहें, हम जो खुदा और खुदा के बेटे को मानने वाले हैं, अगर हम ये मान लें कि खुदा मोहब्बत है, और उससे बड़ी क्या बात है कि अगर उसने अपना प्यार दिखाया और हम अपना बेटा हमारे लिए ज़बह करवा दिया, तो ये मोहब्बत का अगर हम वाकई इंसान और इंसानियत को मानते हैं, अगर हम वाकई क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, तो अगर हम इस पर ईमान भरोसा रखें, तो फिर ये जो नफरतों वाली, खुद गर्जियों वाली, मुनाफकाना जो हरकतें, वो हो सकता है खत्म हो जाए। समरेन रशीद साहब ने कराची से हैं, मेरे गांव की हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, आसान रास्ता हो वो या दुश्वार, मुस्तरिद
हर चीज को उसने मुस्तरद कर दिया। जिस किसी की पोस्ट है कि इस रिश्ता शान हो मुश्किल हो, मुस्तरद, क्योंकि अगर हम इस हर चीज को मुस्तरद कर दें, उनको बिल्कुल मानना छोड़ दें, तो हर चीज आसान हो सकती है। इंसानी रवैये तो सबसे ज्यादा आसान हो। आए इश्क तेरा फलसफा बेकार मुस्तरद, जो भी इश्क का जो फलसफा है वो भी मुस्तरद। और लोगों के आम ताम से तख्लीक वावा, लोगों के आम ताम से तख्लीक वावा, मेरे तेरे रिश्ते सारे शाहकार मुस्तरद। जो भी हमारे रिश्ते हैं, जैसे भी रिश्ते हैं, हम बड़े बड़े रिश्ते, लेकिन ये मैं सब कुछ मुस्तरद करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि ये सब झूठे, अनाथ और इंसानी रवैयों के खिलाफ हैं। मेरे तेरे हाथ लग गई माले गनीम सी, मेरे तेरे हाथ लग गई माले गनीम सी, फिर तेरे हाथ से हुई बार बार मुस्तरद। मेरे तेरे मेरे हाथ में गनीम सी कोई, जो मैं अगर इसका ऐसे कह दूं कि गरीब सी कोई भी चीज या लड़की या जो भी है, तो फिर तेरे हाथ से हुई बार बार, वो तेरे हाथ से बार बार, तेरी इंसानी रवैये से वो भी मुस्तरद हो गई। फिर जीने दो जिस्म धूप में, जलने दो, जलने दो जिस्म धूप में, अब जिद की बात है, जलने दो जिस्म धूप में, अब जिद की बात है। फिर सारी वो घर तो क्या, साया दीवार भी मुस्तरद। जो जिस्म है उसको जलने दो, धूप के, धूप में जितना भी हो सकता है, लेकिन वो घर तो क्या, वो साया दीवार भी मुस्तरद। उस घर की जो दीवार है उसका साया, साय में अब तो हर चीज बहुत बहुत एडवांस होगी। नहीं तो दीवारों के, जब दरख्त भी नहीं होते थे, हमारे इलाका तो गंजी बार का इलाका कहलाता है, वहां पर दरख्त बड़ी मुश्किल से होते थे, जमीन बहुत, लेकिन उस वक्त दीवारों में, दीवारों के साथ शाम को जब शाम ढलना शुरू हो जाती थी, तो साए होते थे, फिर वहां चारपाइयां रख के तो बैठते थे। मैं समझता हूँ ये वही कुछ माहौल ऐसा है, जिंदा लोग बस जरा मुर्दा जमीर है। ये बात, हम सब जिंदा हैं, बड़ी टौर से जिंदा है, सूट साट पहन के जिंदा है, हर चीज शमला भी ऊपर करके जिंदा है, बल्ले बल्ले सब कुछ जिंदा है, लेकिन नाए जीत तेरे जीने का मैं यार मुस्तरद। लेकिन नाए जो कुछ भी, जिस लिहाज से भी, जिस रवैये से भी हम जी रहे हैं, वो सब कुछ मुस्तरद। मुझे नहीं पता ये किसके कलाम है, ये जो भी है, चूंकि ये समरीन रशीद साहब बहुत अच्छी पोस्ट है अपनी टाइमलाइन पे डालती, वहां से मैंने लिया। गुलफाम जवेद कराची मेरे कजन हैं, पहले तो बिशप थे लेकिन अब गुलफाम ही लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में कम सन बच्चियों के रेप और कत्ल के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये इंसानी रवैये हैं हमारे, कि हम अपने आप को इंसान और उच्च दर्जे का इंसान समझते हैं, कि हम ही हैं, लेकिन रवैये कैसे हैं कि कम सन बच्चियों को रेप करते हैं। ये कौन सी इंसानियत, और कत्ल, उसके बाद कत्ल भी कर देते हैं, इज्जत भी गई और जान भी गई, और रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये बिल्कुल सच्ची बात, और उस पर सियासत तो बल्ले बल्ले। मतलब ये है, हमारे सियासतदान जो हुकूमत में है वो तो कोशिश पूरी करते, लेकिन जो हुकूमत में नहीं, फिर वो उस हर चीज पे खूब पेट्रोल डालते हैं कि आग जितनी जितनी भड़क सके वो भड़के। ये हमारे सियासतदान हैं। अभी जैसे ये फरिश्ता का वाकया हुआ कल परसों, तो कितनी सियासत हुई, साहिवाल का वाकया हुआ, कितनी सियासत हुई, जैनब का वाकया हुआ, कितनी सियासत हुई। तो क्या हम कौन से इंसान है? हम तो कहते जी हम गरीबों को रोटी पानी को, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो बहुत शोर डाल रहे हैं गरीबों के लिए, तो उसके अपने लाड़काने में क्या हो रहा है? कितने मरीज हैं जो वो उसके आ रहे हैं, उधर परवाह नहीं है।
कराची में क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं है, हमें इस्लामाबाद की परवाह है, पंजाब की परवाह है, सिंध में जो मर्जी होता रहे। और यही उसके बाप का रवैया था। तो अवाम में बेचैनी और खौफ व हरास फैल रहा है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की वजह से एक्ट दफा 22 के तहत हुकूमत के पास इख्तियारात हासिल है और ऐसे मुजरमों को सरेआम फांसी दे। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर ऐसे मुजरमों को सरेआम का नोटिफिकेशन जारी करे ताकि मुजरम माशरे के लिए इबरत का निशान बन सके। वो नहीं बन सके, इसलिए उसमें कोई ना कोई हाथ होता है। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो सेम ऐसी है कि मुजरमों को कैसे पकड़ सकते हैं कि जब पकड़ने वाले ही राजधानी चोर हैं, डाकू हैं, तो कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये काम अभी सिर्फ जो पहले पता नहीं नवाज शरीफ का दौर था जब वो ज़ैनब का वाकया हुआ कसूर में, तो शहबाज शरीफ ने क्या सियासत की, तो चलो सजा, तो उससे सजा से कोई फायदा तो नहीं हुआ किसी को भी, या जो जुर्म या जो गुनाह है या जो भी रेप के केस हैं वो कम तो नहीं हुए, वो तो उसी तरह बढ़ रहे हैं। और खासतौर पर जो हमारी अक़लियती हिंदू क्रिश्चियन इन लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादा, और हो भी सिंध में रही है जहाँ के जो मालिक हैं जरदारी हैं, भुट्टो हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो ये क्या है, ये जब तक ये नहीं सुधरेंगे ये जो जुर्म है होता रहेगा। उसके बाद दूसरी पोस्ट भी जुवैद गल्फाम की है कि ये दरिंदे पुलिस मुलाजम है। ये जो फरिश्ते वाला वाक्य है ये पता नहीं कोई और है कि ये दरिंदे पुलिस मुलाजम है। ये है रावलपिंडी के वो दरिंदे जिन्होंने रमजान शरीफ में रुआत थाने के गर्ल्स हॉस्टल में जाकर लड़की को गन पॉइंट पर अगवा करके इससे जिना जबर किया, और ये दरिंदे गिरफ्तार हैं और ये दरिंदे पुलिस मुलाजिम। ये देखें, जो हमें हमारे पहरेदार हैं और वही पहरेदार हमारी जो है वो इज्जतें लौट रहे हैं, तो फिर मुल्क कैसे बचता है? ये भी इमरान खान का कसूर है कि उसने बंदे भेज दिए और लड़की गवा कर ली और उसका रेप किया और उसको कत्ल कर दिया। ये भी इमरान, ये हमारी रिवायत है कि कोई भी काम गली महल्ले में तो हुकूमत का कसूर है, क्योंकि हम नवाबी दौर के पले हुए हैं, नवाबी ठाठ हमसे नहीं जा रहे, तो ना सियासतदान नवाबी कामों से पीछे आ रहे, तो इसलिए गरीब आदमी की इज्जत वो किसकी बच्ची थी, कौन था, और ये पुलिस वालों ने उसको गन पॉइंट पर हॉस्टल से निकाल कर उसके साथ क्या जुर्म किया। इन दरिंदों का केस दहशत गर्दी की अदालत में चलाया जाए और इनको इबरतनाक मिसाल बनाया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट जो है साहब, लेकिन कौन इनको इबरतनाक सजा कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। और बड़े बड़े हाथ ये ऐसे कारनामे इसलिए करवाते हैं हुकूमत को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो आप चूंकि फंसे हुए हैं कई मसलों मसाइल, वो अवाम को इतना बेवकूफ बना कर रखते, इमाम का जो दिमाग है वो किसी तरफ आने नहीं देते। बहुत अच्छी पोस्ट मेरे दोस्त अमीर रफीक मुल्तान सुना ने लिखा है, तानू जिला मन महला साधु नाम अंक। बिल्कुल साडा तन भी उजला मन भी उजला साधु नाम अंक, हमसे तो काला कौवा भला। क्या बात, सच्ची बात, हमसे तो काला कौवा भला जो अंदर बाहर है। बिल्कुल, अगर हम बहुत खूबसूरत है और हमारे माननी काले हैं, तन हमारा ऊपर खूबसूरत नजर आ रहा है, तो अगर हमारे जो मन है वो काले हैं, तो फिर उसने जो लिखा है, तानु जिला मानु जिला साधु नाम अन, हमसे तो कौआ
हमसे तो काला कौवा भला, जो अंदर बाहर से काला। ये बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर से भी काला, बाहर से भी काला, तो फिर हमसे तो 100 दर्जा अच्छा है। और पुराने जमाने में तो कौवे को आपकी ढेर पर बैठता था तो कितनी अहमियत थी। तो आजकल तो कौवे क्या, सब कौवे ही बने हुए हैं, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब काले हैं अंदर बाहर से। बहुत खूबसूरत। ये भगत कबीर क्या जो शेर थे। उसके बाद विलियम बिशारत गिल, सच्ची प्रीत ते रब दी बंदिया। क्या बात है, सच्ची प्रीत ते रब दी बंदिया, बाकी सारे दमा दे रिश्ते, बाकी सारे दमा दे रिश्ते, दमा दे सारे रिश्ते ने। तो सच्ची प्रीत ते रब दी बंदे, सच्ची गल, सच्ची प्रीत ते अगर उसनू मानने, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਨੇ, ਪੰਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਈਏ, ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ एक दूजे नू शैतान आखण, दूसरा शेर है, एक दूजे नू शैतान आखण, बाकी कहण असी फरिश्ते। बिल्कुल, अफ्तारी कर ली तो बाकी सारे शैतान ने। जेड़े उस अफ्तारी चाहे ने अज कुछ गला काफी प्रॉब्लम दे रहा है, ते जेड़े उस अफ्तारी पार्टी चाहे ने वो सारे फरिश्ते ने, क्योंकि उन्होंने उस फरिश्ते ने ना लाखा रुपये खर्च करके इफ्तारी की थी। लेकिन अगर लाखा रुपये चो 50% भी किसी गरीबा ने भी बुलाते, भाई जी तुहाडे लिए भी इफ्तारी तैयार है, आ जाओ तुहानू भी खुआइए, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ना ते अन्ना ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ अंदर है वो किस तरह होंगी। तो जेड़े इफ्तारी करना आते हैं तो उन्होंने तो फिर बल्ले बल्ले करनी करनी। क्या बात है खान साहब, क्या बात है जी चौधरी साहब, या क्या बात है साईं, तो फिर उन्हीं का नाम होना। बहुत अच्छे। ये सूबिया शाहिद सिक्को के शेर है, राना शफकत अदीब ने बहुत अच्छी, ये बहुत खूबसूरत और अच्छी और सच्ची पोस्ट। राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। क्या बात, ये है लीडर, ये है सच्चाई के लीडर, जो अवाम की खिदमत करते हैं, करना चाहते हैं। हार और जीत तो ये तो होनी है, लेकिन वक्त आता है कि वो जीत भी जाते हैं। इसके बाप ने, इसके दादी ने काफी देर हुकूमत की, तो इस वजह से उसने भी अपनी खानदानी रवायत को कायम रखा और जीत मान ली, और नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देती। क्या बात, ये है बात, ये है इलेक्शन की जीत का मजा, कि आप हार जाते हैं मान जाए, भाई जी आप जीते, आपको मुबारक हो, खुदा आपको 5 साल की हुकूमत करने में बहुत बढ़िया जो है वो कामयाबी अता करे। यह है बात। लेकिन यहाँ जीतने वाले को सिलेक्टेड तोहफा देते हैं, हारने वाले का हाल बहुत बहुत बुरा करते हैं। नहीं जी तो क्या वो धांधली हुई है। जो हार जाते हैं वो तो इस बात को मानते ही नहीं कि हम हार गए। ये हमारे मुल्क की सियासत है, यह हमारे मुल्क की जमहूरियत है कि हम हार नहीं मानते, चूंकि हमारे मुंह को खून लगा अब तक, पैसे का खून, दौलत का खून, अरबपति बन गए, हम हार नहीं मानते। अब वो पैसा लोगों पर लगा रहे हैं, जल्द से जुलूस करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये एक बिशारत गिल साहब हैं, ये शोरकोट के बहुत अच्छे शायर। वो हक की बात करता था आन के साथ। क्या बात, वो हक की बात करता था आन बान के साथ। वो शहर छोड़ चुका है कटी जबान के साथ, क्योंकि वो सच्ची आन बान के साथ, जुर्रत के साथ, बहुत जुर्रत के साथ, हिम्मत के सच बोलता था। वो शहर छोड़ चुका है कटी जबान के साथ, क्योंकि वो सच बोलता, उसकी जबान काट दी और वो शहर छोड़ गया, क्योंकि अब वो सच बोल ही नहीं सकता जब उसकी जुबान ही काट दी गई। क्योंकि ये सच बहुत बोलता है तो इसकी जुबान काट दो, ताकि ये
सच बोलना बंद कर दे, लेकिन वो कभी बात नहीं हो सकता अगर वो जुबान कट गई। लेकिन लोगों की जुबान पर तो उसका नाम रहेगा ना कि हक की और सच की बात करता था। तू ही बता मेरे मालिक, ये जबर कैसा, तू ही बता मेरे मालिक, ये जबर कैसा जमीन बांध के रखी है आसमान के साथ। क्या बात, तू ही बता मेरे मालिक, तू ही बता, तू जो बनाने वाला है, तू ही बता ये क्या है कि जमीन को आसमान के साथ बांध दिया कि गरीब आदमी को या सच्चे आदमी की किसी तरफ कोई सुनने वाला नहीं है। पता तो तब चलेगा, पता तो तब चलेगा जी पारसाई का, पता तो तब चलेगा जी पारसाई का, जो मैं कदे भी खुले तो शेख की दुकान के साथ। क्या बात, बहुत अच्छा। जब पता तो फिर चलेगा कि जो भी पारसाई का, कि हमारे हम कितने पाक साफ है, कितने हम सच्चे हैं। और जो मैं कदा भी खोला तो शेख की दुकान के साथ, के शेख को जितनी मर्जी खुली जब मर्जी ले और खुली पिए। शेख का तो जिक्र अक्सर आता है मैं कदे में, लेकिन पुराने जमाने से चल रहा है ये। लेकिन शेख क्या है, क्या मसला है इसका, ये मुझे नहीं पता। उसको तो बहुत कंजूस तरीन जाहिर किया जाए, लेकिन मैं कहता उसकी दुकान के साथ खुल गया है तो अब उसको किसी चीज की कमी नहीं रही, जितनी मर्जी पिए और झूठ बोलता जाए। नहीं नहीं ये कहते कि रखना तमाम उम्र संभाल, नहीं कहते कि रखना तमाम उम्र संभाल। हाँ हमको फेंकना, लेकिन दरियान के साथ हम नहीं कहते कि सारी उम्र हमें संभाल के रखो। लेकिन जब भी अब जुबान तो कट गई है, बाकी अगर जब भी हमारा वक्त आए तो हमें बड़ा संभाल के रखना, संभाल के दफनाना। ये जैसा भी है बहुत ध्यान से सारे काम करना। ये कामयाबी नाकामी दोनों सानवी है, बिल्कुल ठीक बात। ये नाकामी और ये तो एक आम सी बात है जिंदगी में मियां लुत्फ इम्तहान के साथ। हाँ जिंदगी में, हम जिंदगी है इम्तहान का नाम, क्योंकि जिंदगी में मजा ही तब है, कोई इम्तहान ना आए तो जिंदगी का मजा ही नहीं। जैसे दिन का मजा है और रात का, दिन और रात ना हो तो वो जिंदगी कैसी, क्योंकि दिन में अपने काम खूबसूरत, रात में आराम की और ख्वाबों के लिए कि सुहाने ख्वाब देखे, सुबह फिर उठे और खुदा का शुक्र अदा करे कि खुदा जी रात भर तूने हमारी हिफाजत निगहबानी। जिंदगी में मियां लुत्फ इम्तहान के साथ, यही जिंदगी है इम्तहान। वो हक की बात करता था, बहुत अच्छा पहला शेर, वो हक की बात करता था बान के साथ, वो शहर छोड़ चुका है कटी जबान के साथ। बहुत खूबसूरत। आखिरी दो पोस्टें हैं रोज समेत साहब की। इंसान को धोखा देता है, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी तवक्कुआत धोखा दे जाती है। सच्ची बात है जो वो दूसरों से व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे हमारे सियासतदान करते हैं कि वो लोगों को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं कि हम आएंगे तो ये, हालांकि 70 साल से या 73 साल से लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। तो उसमें सियासतदानों का कसूर नहीं है, उसमें हमारा कसूर है कि हम बार बार आजमाए हुए को फिर आजमाते हैं। नवाज शरीफ अंदर चला गया, शहबाज शरीफ भाग गया, लेकिन हम भी कहते हैं जी हमारा शेर अभी आएगा तो सारा कुछ वो इनको खत्म कर दे। ये हमारे लोगों की भी ये सियासत है, हम जो मसीही कहलाते हैं, हालांकि हमने किसी तरफ से कोई फायदा नहीं होना अगर हम खुदा के सामने और हम जो दूसरों के साथ वह बस्ता हो जाते तवक्कुआत रखते हैं कि शायद, लेकिन वो जब आ जाएंगे तो जब आप उनके पास जाएंगे, साईं चौधरी खान साहब मेरा, वो कहेगा मैं तो यार तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो, चौकीदार को खोलेगा, इसको बाहर से भेज दो। ये है हमारे सियासतदान और हमारी सोच। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज आपके हाथों से निकल रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुआफिक नहीं है,
तो एक दफा इस दरख्त के बारे में जरूर सोचना। बिल्कुल ठीक बात है, एक दफा इस दरख्त के बारे में जरूर सोचना जो एक एक करके अपने पत्ते को खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है कि इस उम्मीद पर कि बाहर के दिन आएंगे। ये उम्मीद की बात है। अगर हम पुर उम्मीद हों तो फिर सख्तियां अरूजो जवाल। आज ही मैं सोतरा साहब के शेर अरूजो और जवाल के पढ़ रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा अरूज और जवाल के मतलब। चूंकि मेरा शो तो कल से तैयार था, वीकेंड पे जरा बिजी होते हैं, लेकिन कल भी छुट्टी है हमारे यहाँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज इस शो को करना है मैंने, तो कल जरूर जो बहुत अच्छी और सच्ची बात, जो बहुत अच्छे अशार लिखे हैं सोतरा साहब ने, जरूर मैं अपने शो में जगह दूंगा और उनको जगह देते रहता हूँ। खुदा इनको बड़ी बरकत दे। गिल साहब हैं, वारिस गिल साहब हैं, अभी बिशारत गिल साहब हैं, तो जो भी मुझे उनका कलाम मेरे शो पे मेयार पे होता है सच्ची और अच्छी बातों के साथ, तो मैं उनको अपने शो में शामिल। एक बात मैं अक्सर जो कहना चाहता भूल जाता हूँ कि ज्यादा जो पोस्टें होते हैं आदमी, दीन और दुनिया और भी बहुत सारी पोस्ट, लेकिन शायरी हमारे लोगों की आती है, लेकिन अच्छी और सच्ची बातें अगर आ भी रही हैं हमारी टाइमलाइन से, मैं ले भी रहा हूं, लेकिन वो दूसरी जो पोस्टें जो भी उनकी वेबसाइट्स हैं उनकी से तो को हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इन सच्ची और अच्छी बातों में शामिल हों और इस बाइबल मुकद्दस को पढ़कर ये सच्ची और अच्छी बातें हम अपने शो में नहीं तो फेसबुक पर, मीडिया पर, लोगों जो सोशल मीडिया पर लोगों के सामने जा रहे हैं, हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए, क्योंकि सारे तो पास्टर ही बनते जा रहे हैं, सिंगर ही बनते जा रहे हैं, तो सिर्फ शायर हजरात है जो मसीही कलाम लिखते हैं। आइजक जजाम साहब ने बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और भी बहुत जो भी लिखते हैं शायर हजरात बहुत खूबसूरत लिखता है। खुदा अब इनको बरकत दे। और इसी तरह पाक कलाम की बातें और आम दुनिया फहम की बातें भी बहुत अच्छी लिखते हैं। और हमें आखिर में मैं यही कहूँ कि जो हमारे इंसानी रवैये हैं हम उनको तब्दील करें तो फिर हम दुरुस्त हो सकते हैं। हमारी कौम, हमारी नई नस्ल, आने वाली नई नस्ल पे तो मैं भी और आप सब भी खुश हो रहे हैं कि खुदा ने शुक्र है, मैंने दुआ भी की कि हम अपनी नई नस्ल का मुंह देख रखे हैं। लेकिन अगर हम उस नई नस्ल को इस लिहाज से तैयार करें कि इंसानी रवैयों के मतलब, सच के मतलब, कौम की अच्छी तरबियत, कौम अच्छी बने, आने वाली कौम जो कुछ हम हमारे पीछे चला गया, जो हम गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को, हमारे वालिदैन को बहुत अच्छे रवैयों से, सच्चे और अच्छे रवैयों से तैयार करना चाहिए। और यही मेरा शो आज का, इंसानी रवैये। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, जितनी भी बरकत दे सकता है बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।